ओके सो चलो गुड मॉर्निंग, लेट्स स्टार्ट। पहले होमवर्क चेक करते हैं, देन विल गो हेड। होमवर्क में आई गेस वी हैड क्वेश्चंस 26 27, करेक्ट? फाइन। 26 का आंसर क्या आया बोलो? 20,000 यूनिट्स, ओके। और 15,000, सबका यही आया है, ओके। लेट्स चेक करते हैं। रीऑर्डर लेवल दिया है, ईओक्यू दिया है, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज लीड टाइम, एंड दे आर सेइंग डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लीड टाइम एंड मैक्सिमम लीड टाइम इज 4 days, ठीक है। एवरेज 6 है एंड मिनिमम मैक्सिमम का डिफरेंस 4 है। कहने से एवरेज इज इक्वल टू मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2 लीड टाइम। हाँ, एवरेज लीड टाइम 6 है, विल बी इक्वल टू मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस 4 है। तो कैसे लिख सकते हैं उसको हम? लेकिन मैक्सिमम माइनस मिनिमम 4, अच्छा ठीक है, दो इक्वेशंस कर सकते हैं, चलेगा। या फिर कहना है डू इट लाइक दिस, मिनिमम प्लस मिनिमम प्लस 4, करेक्ट? करेक्ट, इज इक्वल टू 2, सॉरी डिवाइड बाय 2, सो 12 इज इक्वल टू, क्योंकि मिनिमम प्लस 4 मैक्सिमम आएगा, उनका डिफरेंस 4 है इसलिए, तो मिनिमम प्लस मिनिमम इज 2 टाइम्स मिनिमम प्लस 4, so 2 times minimum is equal to 8, so minimum is equal to 4 days। मिनिमम 4 days है तो मैक्सिमम लीड टाइम 8 days होगा, करेक्ट। अभी ऑब्वियसली आप ओरली भी कर सकते हो, क्योंकि 6 है और 4 का डिफरेंस है, तो दो दो दोनों साइड को होगा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाना पड़ेगा। सो मिनिमम लीड टाइम 4 days, मैक्सिमम लीड टाइम 8 days, ठीक है। अब कंजम्पशन निकालना है हमें, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए मिनिमम कंजम्पशन के लिए? ओके, मैक्सिमम के लिए मतलब हम आरओएल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड मिनिमम के लिए? करेक्ट, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का यूज कर सकते हैं, वहां पे आता है। सो आरओएल दिया है 1,67,000 यूनिट्स। आरओएल कैसे आता है, फॉर्मूला एनीवन? करेक्ट, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम 8, तो मैक्सिमम लीड टाइम आएगा 1,60,000 डिवाइड बाई 8, सॉरी मैक्सिमम कंजम्पशन आएगा 1,60,000 डिवाइड बाई 8, 20,000 करेक्ट है, गुड। एंड मिनिमम के लिए अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू एनीवन? हम्म करेक्ट। हम्म तो उसमें से सब दिया है, बाकी 1,90,000 इज इक्वल टू 90,000 प्लस 1,60,000 माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम 4 days, करेक्ट। तो ये आएगा 15,000 करेक्ट है। सो मिनिमम कंजम्पशन पर डे इज 15,000 यूनिट्स, गुड। तो 20,000 यूनिट्स पर डे एंड 15,000 यूनिट्स पर डे आर द करेक्ट आंसर्स। सब क्या है, गुड। किसी को कुछ डाउट है? नो, ओके। नेक्स्ट 27, K company supplies crockery to fast food restaurants in metropolitan city. One of its products is a special bowl disposable after initial use for serving soups to its customers. Bowls are sold in a pack of 10 pieces at a price of 50 per pack. मतलब मुझे बोलो, उनका जो सेल का यूनिट है, वो एक बोल है या पैक ऑफ बोल्स है?
पैक है, करेक्ट, उनका पैक ही एक यूनिट है उनका. The demand for it has been forecasted at a fairly steady rate of 40,000 packs per every year. Company purchases the bowl directly from manufacturer at 40 per pack within a 3 days lead time. The ordering and related cost is 8. Storage cost is 10% per annum of average inventory investment. Calculate EOQ. 400. So EOQ will be square root of 2 into annual requirement is how much? 40,000, correct. Into ordering cost तो directly दिया है 8 and divided by, करेक्ट, 40 का 10% क्योंकि पर पैक ही लेना है हमें. सो दैट शुड बी, लेट मी जस्ट कंफर्म वंस, 2 into 40,000, करेक्ट, 400 पैक्स विल बी आर EOQ. ठीक है. अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स नीडेड एवरी ईयर. तो 40,000 पूरे साल में रखते हैं तो कितने ऑर्डर्स लगेंगे? 100, करेक्ट. Number of orders will be 40,000 divided by 400. 100 orders. ठीक है. ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट निकालता हूँ, चेक कर लो. ऑर्डरिंग कॉस्ट, करेक्ट, 100 ऑर्डर्स है तो 100 ऑर्डर्स इंटू ₹8 पर ऑर्डर, तो 800 इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, दैट इज करेक्ट. एंड कैरिंग कॉस्ट ऑब्वियसली सेम आएगा, EOQ है तो, बट फिर भी निकालना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कैसे निकालेंगे? EOQ मतलब ROQ by 2, हाँ, इनटू, करेक्ट, मतलब ये डिनोमिनेटर 4, तो दैट आल्सो कम्स टू 800. फाइन. आया सबका यहाँ तक? Has anyone got answer to this fourth one? ROL नहीं पूछा उन्होंने. अच्छा, ओके, देखो उन्होंने क्या पूछा है, when the next order should be placed, मतलब they are asking कि कब प्लेस करना चाहिए, कब टाइम वाइज कब प्लेस करना चाहिए. हाँ. तो यहाँ पे वो जो तुमने निकाला है, वो जो तुमने निकाला है, ट्राई टू यूज इट हियर. When the next order should be placed. देखो, assuming that the company, एक चीज यहाँ पे डज नहीं चाहिए, डज नॉट चाहिए, यहाँ पे डज नॉट. एवरेज लीड टाइम भी नहीं निकालना है. दे आर आस्किंग व्हेन द नेक्स्ट ऑर्डर शुड, नेक्स्ट मतलब वो पूछ रहा है कि आज से नेक्स्ट ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए. देखो, ओके, एक तो ये डज नॉट है, मैं आपको उस दिन बोलना भूल गया, डज नॉट मेंटेन चाहिए यहाँ पे, करेक्ट करता हूँ मैं वो बाद में. assuming that the company does not maintain a safety stock and that the present inventory level is 333 packs, मतलब अभी आज कितना स्टॉक है उनके पास? 333 packs. so they are asking कि नेक्स्ट ऑर्डर कब प्लेस करें. ROL से भी निकाल सकते हो, डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, सोचो थोड़ा सा. मिनिमम लेवल होगा ही नहीं, करेक्ट. डज नॉट मेंटेन सेफ्टी स्टॉक. वापस. इसको वापस बोलते हैं, डज नॉट मेंटेन सेफ्टी स्टॉक एंड प्रेजेंट इन्वेंटरी लेवल 333 पैक्स. ROL से गए तो भी चलेगा, बट ट्राई टू थिंक कि आज इनके पास इतनी इन्वेंट्री है तो उन्हें ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए? आज, कल, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 100 डेज बाद, कब? आई डोंट नो. पास्ट. फाइनल आंसर, एनीवन?
अच्छा हिंट मतलब देखो अल्ताफ जो बोल रहा था, मुझे बोलो उनका डेली कंजम्पशन कितना है, पूरे साल में कितने, करेक्ट, पूरे साल में कितने यूज करते हैं वो यूनिट्स, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 40,000 पैक्स। तो फिर 360 डेज है अगर एक साल में, तो डेली रिक्वायरमेंट कितनी है उनकी, निकालो सब लोग। इज इट 111 यूनिट्स? फाइन। तो अगर डेली उनको 111 यूनिट्स लगता है तो आपका आंसर अब तक आना चाहिए था अब। नो, मुझे बोलो अगर डेली रिक्वायरमेंट 111 है तो इनका आरओएल क्या आएगा, रीऑर्डर लेवल। अब यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है हमारे पास, हमें एवरेज ही लेना पड़ेगा। एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन। एवरेज लीड टाइम कितना है क्वेश्चन में, 4 डेज नहीं है, 3 डेज, करेक्ट, यहाँ पे दिया है देखो 3 डेज। तो अगर 3 डेज एवरेज लीड टाइम है तो कहने से आरओएल आएगा 3 इंटू 111, मतलब आरओएल इज 333 यूनिट्स पैक्स। मुझे बोलो आज कितनी इन्वेंट्री है उनके पास, 333 पैक्स। मतलब कहने से अभी वो आरओएल पे ही है, तो उन्हें नेक्स्ट ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए, आज, मतलब कहने से इमीडिएटली। लेकिन सेफ्टी स्टॉक क्या कितना ऐड किया तुमने, अच्छा 330 तुमने सेफ्टी स्टॉक अज्यूम किया इसलिए। हाँ राइट, नहीं वो मैं बोलना भूल गया आपको, डज नॉट, करता हूँ मैं करेक्ट अब वो नेक्स्ट टाइम से। बट ये समझा क्या बोलो सबको अब। हम्म तो ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। वो जो स्पेशल एडजस्टमेंट्स लिखे उसमें रेफरेंस दे दो 27th क्वेश्चन का, क्योंकि बाकी सब क्वेश्चन सेम 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 ही आ रहे हैं अगर आपने देखा तो जो भी अलग क्वेश्चन आ रहे हैं कहीं ना कहीं रेफर कर दो उनको, स्पेशल एडजस्टमेंट्स में लिख लो एक, नेक्स्ट ऐड कर दो। समटाइम्स date when next order should be placed, date when next order should be placed, हाँ, मे बी आस्क्ड फ्रॉम आरओएल, नोटबुक के लास्ट पेज। जैसे क्वेश्चन नंबर 27, तो हम क्वेश्चन पाए, डेट व्हेन नेक्स्ट ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड मे बी आस्क्ड फ्रॉम आरओएल, कि कब नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करना चाहिए वो पूछ सकते हैं वो। हाँ वो जो हमने हेडिंग दिया था ना, ये स्पेशल एडजस्टमेंट्स वाला। डन, लिखा सबने। ओके ओके, ठीक है, चलो लेट्स गो टू, लेट्स ट्राई टू फिनिश दिस पार्ट।
लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 के जैसे क्वेश्चंस 10 मार्क्स को आ सकते हैं, तो केयरफुली देखो 18th क्वेश्चन क्या है। सिंपल है बट थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन है उसमें, कॉन्सेंट्रेट। द क्वार्टरली प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनीज प्रोडक्ट विच हैज अ स्टेडी मार्केट is 20,000 units. Each unit of a product requires half kg of raw material. Cost of placing one order for raw material is 100 rupees and inventory carrying cost is 2 rupees per annum. मतलब पर यूनिट भी होगा ऑब्वियसली, तो वो परसेंटेज करके ही दिया उन्होंने डायरेक्टली। लीड टाइम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल is 36 days and a safety stock of 1000 kgs of raw material is maintained by the company. The company has been able to negotiate the following discount structure with raw material supplier. 6000 तक ऑर्डर क्वांटिटी होगी तो दे गेट 0 डिस्काउंट। इस रेंज में दे गेट 400 रुपीज का डिस्काउंट, इस रेंज में दे गेट 2000 रुपीज का डिस्काउंट एंड सो ऑन। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रीऑर्डर पॉइंट टेकिंग 30 days इन अ मंथ। रीऑर्डर पॉइंट मतलब क्या होगा? करेक्ट, मतलब ROL। तो फॉर्मूला नोटबुक में ROL के यहाँ पे जाके रीऑर्डर पॉइंट यहाँ सा लिख दो, सो दैट कंफ्यूजन नहीं होगा आगे जाके कभी। फॉर्मूला नोटबुक में ROL के यहाँ पे जाओ और रीऑर्डर पॉइंट ऐसे भी लिख दो कहीं पे। एंड सिर्फ फर्स्ट पार्ट सॉल्व करो। टेल मी फाइनल आंसर, डायरेक्टली फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर, ROL का फाइनल आंसर। नहीं नहीं, फर्स्ट पार्ट मतलब ROL। लेट्स सी हु गेट्स ROL। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। रीड एंड सॉल्व। एक तो मुझे बोलो, आपको ये समझना चाहिए कि ROL का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब नॉर्मल वाला करना है क्या? नॉर्मल वाला करना नहीं है। सेफ्टी स्टॉक दिया है मतलब मिनिमम स्टॉक लेवल दिया है। राउंड ऑफ कर सकते हो, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करके वो एग्जैक्ट हो रहा है तो मत करो फिर राउंड ऑफ। ओके, हाउ मच? ओके, लेट मी चेक। अच्छा 2000 ना, वापस। वापस। एनीवन एल्स? वापस।
Anyone else? Any answer? Okay, रुकता हूँ. Read the question carefully, Altaf. लैक्स में नहीं है आंसर. क्यों? क्या रहा है? ओके, देखते हैं. लीड टाइम तो 36 ही है, तो दिया है. सम मिस्टेक. देखो केयरफुली. 4 डिजिट का ही आंसर है. 5000 इज करेक्ट. गुड. हम्म. अच्छा, अब रिवर्स वर्क करके देखो, है ना अल्ताफ? चलो सॉल्व करें क्या? काव्य, आकांक्षा, एनीथिंग? ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व. देखो, आरओएल का फॉर्मूला क्या है? पहले तो कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है यहाँ पे? करेक्ट. मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम. ठीक है. इसमें से प्रॉब्लम क्या है, क्या नहीं है हमारे पास? एवरेज कंजम्पशन नहीं है सर. एवरेज कंजम्पशन निकालना पड़ेगा. लीड टाइम डेज में, मतलब कहने से एवरेज कंजम्पशन भी पर डे निकालना पड़ेगा, राइट? ठीक है. एवरेज कंजम्पशन पर डे. अब मुझे बोलो कितने यूनिट्स लगते हैं उनको? 20,000. बट वो 20,000 रॉ मटेरियल के यूनिट्स है क्या? नहीं. करेक्ट. 20,000 यूनिट्स ये कंपनी का फिनिश प्रोडक्ट का डिमांड है. उसको हर एक यूनिट को 0.5 हाफ के जी रॉ मटेरियल लगता है. मतलब इसको हाफ के जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. हाँ. एंड विश्वजीत, इसमें क्या करना पड़ेगा? और हाँ, इंटू 4 करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज क्वार्टरली. फर्स्ट लाइन क्वेश्चन का पढ़ो, वहां पे बोला है क्वार्टरली प्रोडक्शन. हम्म. मतलब एक मिस्टेक की वजह से कितने 3 मार्क्स गए आपके? 2-3 मार्क्स. तो क्वार्टरली प्रोडक्शन, तो इंटू 4 करना पड़ेगा. एंड डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय कितने डेज? 360 डेज, क्योंकि 30 डेज इन अ मंथ बोला मैंने, तो 12 मंथ में 360 डेज आएंगे. तो अब ये बोलो कितना आता है मुझे? 111.11 यूनिट्स आता है. देखो, यूनिट्स नहीं की चीज. राउंड ऑफ किया तो भी चलेगा, लेकिन राउंड ऑफ नहीं किया ना, तो वो आरओएल अच्छा आ रहा है थोड़ा सा. तो आरओएल विल बी मिनिमम स्टॉक लेवल व्हिच इज 1000 kgs plus average consumption is 111.111 kgs per day into 36 days. How much is this? 5000 kgs. Has everyone got 5000 kgs?
प्रगुन व्हाई लेट? अलार्म नहीं बजा, गुड। अब एक ऐसे सर्विस स्टार्ट करते हैं हम कि सुबह आपको कॉल करेंगे सबको। एंड हाँ, कि जब मैं उठूंगा तो मैं सबको कॉल करूंगा। ठीक है। फिर भी ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट प्रगुन कर सकते हो तुम। ये पार्ट छोड़ दो अभी। 5,000 समझा सबको? नहीं नहीं, ऑब्वियसली तुम्हें नहीं समझेगा प्रफुल, बाकी लोगों को समझा है क्या? अरे अच्छा, क्या सबको ही ऐसे अटक रहा है क्या? हाँ, ये से प्रफुल देख लो। अ, ठीक है, अब चलो सबको समझा है क्या, बोलो फास्ट। हाँ, क्लियर। एक काम करो, वो स्पेशल एडजस्टमेंट में जाके और एक पॉइंट लिख दो, छोटा सा, कि पे अटेंशन टू वर्ड्स लाइक व्हाट। करेक्ट। क्वार्टरली, मंथली, मंथली भी था एक दो जगह पे ना, हाफ ईयरली कहीं पे आया तो, स्पेशली फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट, मतलब वहीं पे लगेगा। करेक्ट। मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट निकालते वक्त यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली। ठीक से देख रहे हो ना आप? हाँ। ओके, तो चलो सेकेंड पार्ट पे जाते हैं क्वेश्चन के। नाउ कॉन्सेंट्रेट केयरफुली। प्रिपेयर a statement showing total cost of procurement and storage of raw material after considering the discount if the company elects to place 1, 2, 4 or 6 orders in the year. मतलब कंपनी ने इतने ऑर्डर्स प्लेस किए एक साल में, तो कितना कॉस्ट आएगा ऐसा पूछ रहा है। मतलब कहने से इन्होंने उल्टा दिया है, आरओक्यू से नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालता है, हमें नंबर ऑफ ऑर्डर से आरओक्यू निकालना है यहाँ पे। इज दैट करेक्ट? ओके, तो प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं बोलो? कैन वी प्रेजेंट इन अ टेबल? टेबल में प्रेजेंट कर सकते हैं क्या? पर्टिकुलर्स, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर्स, 4 ऑर्डर्स, 6 ऑर्डर्स, राइट? तो चलो, स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट्स, करेक्ट। स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट्स एट डिफरेंट number of orders, particulars and number of orders 1, 2, 4, 6। क्या कहा भाई? अच्छा, ये जीमेल वाले अकाउंट पे क्या? हाँ, कर सकता हूँ एक्चुअली। वो जीमेल का अकाउंट पे दिखता नहीं है ना कहीं पे, इसलिए। हाँ, ये यहाँ पे कॉर्नर में डाला है, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे।
करता हुआ। ओके, इतना स्टेटमेंट बना है क्या? कैन वी गो अहेड? हम्म तो चलो, अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिया तो आरओक्यू तो हमें निकालना पड़ेगा। पूरे साल का एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है हमारा? हमने निकाला है ऊपर एनुअल रिक्वायरमेंट। करेक्ट, ये इसका न्यूमरेटर ना, ये पूरा। इज इट 40,000 केजीज? ठीक है, तो एक ऑर्डर मतलब आरओक्यू कितना आएगा? करेक्ट, पूरा 40,000 केजीज। दो ऑर्डर्स मतलब करेक्ट, 40,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। दो ऑर्डर्स मतलब 20,000 पर ऑर्डर करना पड़ेगा। चार ऑर्डर्स मतलब 10,000 एंड सिक्स ऑर्डर्स मतलब 6666.6। अब आरओक्यू है तो सब लोग खुद से कर सकते हो क्या? ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड डिस्काउंट? यस, नो? अच्छा, क्वेश्चन में निकालना क्या है? प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट of procurement and storage after considering discount। ऑर्डरिंग, कैरिंग एंड डिस्काउंट, इसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। फाइन। मुझे बोलो, डिस्काउंट इस टेबल से समझ सकता है आपको? ये आरओक्यू के लिए डिस्काउंट दिया उन्होंने, तो करो सॉल्व, फिनिश दैट स्टेटमेंट। फाइनल टोटल चाहिए मुझे डायरेक्टली। करेक्ट, डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट माइनस डिस्काउंट करना पड़ेगा। करेक्ट, करो। आकांक्षा, तुमने लेक्चर देखा है क्या? मिस जो किया था वो? हो क्या कॉल में तुम? तुम्हारा रिप्लाई नहीं आ रहा है एक भी। सर, क्या? बोलो काव्या। आरोग्य और कैरिंग का सेम आ रहा है क्या? हाँ, सेम होगा, करेक्ट, क्योंकि डिवाइड बाय टू इंटू टू कर रहे हो ना आप लोग। करेक्ट, सेम आ रहा है वो।
हो गया, ओके, करते हैं चेक। सब लोग बोलो होने के बाद फिर चेक करते हैं। बोलो। हम्म नहीं नहीं, 400 डिस्काउंट रुपीज दिया है ना सर। इट इज नॉट डिस्काउंट पर ऑर्डर या डिस्काउंट पर यूनिट, ऐसा नहीं दिया है, राइट? तो इतना ही डिस्काउंट अज्यूम करना पड़ेगा हमें। हाँ मतलब इतना ही डिस्काउंट है टोटल, ऐसा ही अज्यूम करना पड़ेगा हमें। करेक्ट है, वैलिड डाउट है। अगर डिस्काउंट उन्होंने रुपीस दिया है, सिर्फ उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि डिस्काउंट पर यूनिट या पर ऑर्डर, तो डायरेक्टली टोटल ही मतलब वो डिस्काउंट। हाँ हाँ, ऐसा क्वेश्चन आया तो 10 मार्क्स को आएगा एग्जाम में, क्योंकि बड़ा है साइज वाइज, तो बोनस मार्क्स है एकदम। क्या चैप्टर बाकी है और अभी तो हम इन्वेंट्री कंट्रोल के फर्स्ट वे पे है। कौन सा? यूजिंग क्वांटिटेटिव लेवल्स। इसके बाद हमें रिलेटिव क्लासिफिकेशन, रेशियो एनालिसिस एंड लास्ट वाला क्या था, फिजिकल कंट्रोल देखना है। उसके बाद हमें इशू प्रोसीजर देखना है, देन द चैप्टर इज ओवर। हम्म मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये तीन मिलके अराउंड इट गोज फॉर अराउंड मोर देन अ मंथ। उसके बाद एक बार आपको बेसिक समझ में आया तो फिर फास्ट फास्ट कॉस्ट शीट तो एक दिन का चैप्टर है। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन इंटरेस्टिंग चैप्टर, वहां पे तो अकाउंटिंग करना है, लेजर्स वगैरह बनाने हैं, तो मजा आता है। एग्जाम में हाँ वही, जैसा मैंने बोला लास्ट वाला, प्रैक्टिकल ज्यादा आता है। हम्म डन। विश्वजीत, क्या हुआ? कुछ रिप्लाई नहीं आया बहुत देर से। हुआ, ओके। विश्वजीत, तुम ही मुझे बोलो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, मतलब क्या लिखूं मैं पर्टिकुलर कॉलम में? करेक्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कितना है वो कॉस्ट पर ऑर्डर, 100। करेक्ट, तो 100, 200, 400, 600। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कैरिंग कॉस्ट विल बी ROQ/2 इंटू 2 ही आएगा, ₹2, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम भी 2 ही है, मतलब ROQ जितना ही कैरिंग कॉस्ट आएगा। सो 40,000, करेक्ट, 20,000, 10,000, 6,667 रुपीज कर सकते हैं चाहिए तो। देन डिस्काउंट, डिस्काउंट ऐड करना है क्या? ये कॉस्ट है तो उसमें से डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा, राइट? कॉस्ट कम होगा डिस्काउंट की वजह से। 40,000 ROQ है तो कौन से स्लैब में जा रहा है, कितना डिस्काउंट मिलेगा? करेक्ट, ये वाला 4,000 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा, तो 4,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब आइडियल है, मैं मटेरियल चैप्टर में आपको बता नहीं रहा हूँ, लेकिन इसके आगे ना एक आदत डाल दो, मैं खुद भी नहीं किया मैंने यहाँ पे, बट आगे जाके बहुत ज्यादा नंबर जब आएंगे ना, तो मेक इट अ हैबिट कि कॉमर्स दे दो नंबर्स में।
मुझे वो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है क्योंकि मैं मैथ्स से जब कॉस्टिंग में स्विच करता हूँ हर रोज, तो मैथ्स में तो कॉमर्स नहीं देता हूँ, बट कॉमर्स देने की आदत डाल दो, क्योंकि अदरवाइज जीरोस का मिस्टेक बहुत होता है आगे जाके। तो चलो 20,000 यूनिट्स के लिए कितना डिस्काउंट मिलेगा? 3,200। 320 क्या? अच्छा, 10,000 के लिए 2,000। हाँ बोलो काव्या। हाँ वही तो मैंने वही बोला मैंने कि यहाँ पे डिस्काउंट पर ऑर्डर ऐसा बोला है क्या उन्होंने? नहीं, राइट। तो इसलिए आइडियली वैलिड डाउट है, लेकिन अब उन्होंने सिर्फ डिस्काउंट बोला है, तो कहने से वी शुड अज्यूम टोटल डिस्काउंट, राइट। क्योंकि फिर क्या हुआ काव्या, देखो अगर पर ऑर्डर डिस्काउंट लिया ना, तो लॉजिकली भी सोचो, फिर यहाँ पे 6,400 आएगा काव्या, राइट। लेकिन मुझे बोलो, इस लेवल से ज्यादा डिस्काउंट इस लेवल पे देंगे, ऐसा होगा क्या कि कम परचेस किया तो ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं रे। ठीक है, लास्ट इसमें कितना आ रहा है डिस्काउंट? इज इट 400? नहीं, हाँ 2,400, करेक्ट। तो टोटल निकालते हैं, नेट कॉस्ट। यहाँ पे परचेस कॉस्ट भी ऐड कर देते हैं हम, लेकिन दिया ही नहीं है उन्होंने परचेस कॉस्ट, तो नहीं ऐड कर पाएंगे। तो नेट कॉस्ट आ रहा है 36,100, देन 23,000, देन 8,400 एंड 23 नहीं, अच्छा मैंने ऐड कर दिया गलती से, 17,000 आएगा। 8,400 एंड ये कितना आ रहा है? 6,867। आए सबके कॉस्ट मैच हो रहे? हम्म। उन्होंने पूछा है क्या कि कंपनी ने कौन सा लेवल एक्सेप्ट करना चाहिए, वो बोलो, ऐसा पूछा है क्या उन्होंने? आर दे आस्किंग हाउ मेनी ऑर्डर शुड द कंपनी प्लेस? नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ बोला कि प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट बोला है, दे आर नॉट आस्किंग कि हाउ मेनी ऑर्डर शुड द कंपनी प्लेस इन अ ईयर। अगर पूछा नहीं तो कुछ एडवाइस देने जाना है क्या उनको? अगर पूछा नहीं है क्या? नहीं नहीं, वो तो ईओक्यू का है नेक्स्ट पॉइंट, वो तो अलग है। हम्म। इसमें नहीं पूछा है, नहीं पूछा है तो हम लिखेंगे क्या नीचे कि इतने ऑर्डर्स प्लेस करो, ऐसा कुछ खुद से एडवाइस देने जाना है क्या उनको? नहीं, नहीं करना एग्जाम में, हाँ एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं देना एग्जाम में। यू शुड नॉट राइट, अगर पूछा नहीं तो मत लिखो कि कंपनी शुड प्लेस 6 ऑर्डर्स ऐसे। हम्म। चलो थर्ड पार्ट पे जाते हैं क्वेश्चन के। स्टेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स which the company should place to minimize the cost after taking EOQ into consideration। करो, अब तक आना चाहिए था EOQ। ROQ निकाला है क्या हमने हाल तक? अच्छा। अच्छा ROQ। अरे अल्ताफ, ये जो है, ये EOQ मॉडल, मुझे बोलो ये EOQ मॉडल यूज करके निकाले थे क्या हमने वो चार? तो EOQ मॉडल कंसिडर किया तो कितना आएगा, ऐसा पूछ रहे हो? 2,000, ओके, एनीवन एल्स? हम्म।
2 into annual requirement into ordering cost per order upon carrying cost per unit per annum. Kavya, tell me what 2 into 40,000 into 100 divided by 2, correct. क्वार्टरली का किया ना हमने, क्वार्टरली को इंटू 4 करके ही 40,000 आया ना काव्या, ये देखो, राइट, हाँ। तो 2000 आ रहा है ईओक्यू, सबका आया क्या 2000? हाँ, तो ईओक्यू पे कॉस्ट्स कितने होंगे निकाल के रखते हैं, चलो कॉस्ट एट ईओक्यू कितने ऑर्डर्स प्लेस, एक तो उन्होंने ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछा, वो अलग से प्रेजेंट करना पड़ेगा, रुको, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ये सब पूछा लिखते वक्त कि स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स व्हिच द कंपनी हैज टू प्लेस, सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पहले अलग से निकाल के लिखना पड़ेगा हमें। 2000 यूनिट से तो कितने ऑर्डर्स लगेंगे, 20 ऑर्डर्स, सबका आया क्या? ठीक है, अब कॉस्ट भी निकाल के रखो। और 2000 ही आएगा ऑर्डरिंग और कैरिंग दोनों, राइट, मतलब 4000 टोटल कॉस्ट आ रहा है, तो 20 into 100 ना, कैरिंग कॉस्ट ROQ by 2 into 2, इज देयर एनी डिस्काउंट एट दिस लेवल? 2000 यूनिट्स पे कुछ डिस्काउंट है क्या क्वेश्चन में, देखो, नहीं है, तो डिस्काउंट माइनस नहीं, मतलब आया टोटल 4000 कॉस्ट आ रहा है, मतलब कहने से इवन इफ वी डोंट गेट डिस्काउंट फिर भी ROQ पे ही सबसे कम कॉस्ट आ रहा है, देखो ये चारों लेवल से, इज इट करेक्ट? रुको, आकांक्षा को मैं ऐड करता हूँ। हाँ, क्या, हाँ नहीं, बट लेकिन अल्ताफ ईओक्यू पे मिनिमम कॉस्ट आता है, ऐसा हमेशा नहीं होगा, अगर डिस्काउंट है तो, डिस्काउंट है तो इट इज पॉसिबल कि दूसरे लेवल पे अलग कॉस्ट आए, क्योंकि ईओक्यू में आर वी कंसीडरिंग डिस्काउंट एनीवेयर? नो, राइट, ठीक है, क्लियर टू एवरीवन, कैन वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो, हाँ, हाँ, ईओक्यू ज्यादा आता तो उसमें भी डिस्काउंट आता, फिर वो भी कंसिडर करना पड़ता हमें, करेक्ट, बट हाँ करेक्ट ना, हमारा ईओक्यू अगर 10,000 आता तो 2000 और कॉस्ट भी माइनस कर देते उसका डिस्काउंट, करेक्ट, करेक्ट, मिनिमम नहीं आता फिर, because that is a drawback of EOQ, Altaf, understand, EOQ for the formula of EOQ does not consider change in purchase price anywhere, right, so that is a drawback of EOQ, number of, नहीं, वो तो मैं वैसे ही बोला, देखो नंबर ऑफ ऑर्डर्स एट EOQ ही बोला है ना उन्होंने, वैसे भी उन्होंने क्या बोला, नंबर ऑफ ऑर्डर्स द कंपनी शुड प्लेस आफ्टर टेकिंग EOQ इनटू कंसीडरेशन, मतलब दे आर जस्ट आस्किंग, इन अदर वर्ड्स EOQ वाले नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछ रहे हैं ना अल्ताफ वो,
बट करेक्ट है, फिर ईओक्यू पे मिनिमम नहीं आता फिर। ठीक है, ये 17th क्वेश्चन पे आओ, होमवर्क है वो, देख लो एक बार। RST Limited has received an offer of quantity discount on its order of materials as under। अब ये थोड़ा सा अलग दिया है इंफॉर्मेशन। डिस्काउंट मतलब उन्होंने प्राइस दिया है, प्राइस पर टन। अगर लेस देन 50 ऑर्डर साइज है तो इतना प्राइस देना पड़ता है हमें। 50 to 100 तो थोड़ा सा कम प्राइस देना पड़ता है, फिर और थोड़ा कम और थोड़ा कम, मतलब कहने से वो डिस्काउंट ही है इन अदर वर्ड्स। Annual requirement for the material is 500 tons. Ordering cost per order is this. Carrying cost is this. Required. Compute the most economical purchase level. अब मोस्ट इकोनॉमिकल परचेस लेवल मतलब, अब मुझे बोलो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस दिए थे हमें 4 कि 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर्स, 4 ऑर्डर्स और 6 ऑर्डर्स पे करो। यहाँ पे उन्होंने ऐसे ऑप्शंस नहीं दिए, तो हमें खुद से ही कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करो सब लोग, हर एक में से एक्सट्रीम पॉइंट्स लो। जैसे कि लेस देन 50 ऑर्डर साइज है तो ROQ को 49 लेके देखो, देन 50 एंड 100 लेके देखो, देन 200 लेके देखो, 300 लेके देखो, एंड 300 एंड अबव, मतलब ठीक है 300 ही। कैन यू फाइंड कॉस्ट एट दीज 5 लेवल्स सब लोग? ROQ का वैल्यू है ना, क्योंकि ऑर्डर साइज दिया है, देखो नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं दिए। तो सब लोग कैन यू फाइंड कॉस्ट एट दीज 5 लेवल्स टेबल करके। नहीं अभी नहीं, होमवर्क। बट ये नोट करो कहीं पे, क्योंकि अगर किसी ने अलग किया तो होमवर्क चेक करने में प्रॉब्लम आएगा। अलग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट एक्सट्रीम लेवल्स तो वैसे भी हमें चेक करने पड़ेंगे, तो उतने ही करते हैं फिर। तो ये करो होमवर्क के लिए, इतने लेवल्स पे आपको कॉस्ट निकालना है। एंड ईओक्यू भी पूछा है, इफ देयर आर नो क्वांटिटी डिस्काउंट्स एंड प्राइस इज दिस मच, वो तो निकाल सकते हो सब लोग। तो 17th होमवर्क है आज के लिए। आकांक्षा आ गई क्या? अब दिख रहा है ठीक से? यस अगर प्रॉब्लम बहुत ही हो रहा है आकांक्षा तो रिकॉर्डेड देखो, नो प्रॉब्लम, बट देखो प्रेफरेबली मत करो ऐसे, क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ। Aditya Limited produces a product X using a raw material D. To produce 1 unit of X, 2 kg of D is required. As per the sales forecast conducted by the company, it will be able to sell 10,000 units of X in the coming year. The following is the information regarding raw material D. Reorder quantity is 200 kgs less than EOQ. Maximum consumption per day is 20 kgs more than average consumption per day. There is an opening stock of 1000 kgs. Time required to get raw material from suppliers is 4 to 8 days. Purchase price is 125 per kg. There is an opening stock of 900 units of finished product X. Rate of interest charged by bank on cash credit facility is 13.76%. To place an order, company has to incur 720 rupees on paper and documentation work. From the above information, find followings in relation to raw material D. ROQ maximum level, minimum level, and calculate impact of not ordering at EOQ. सिर्फ आपको ये निकालना है। You have maybe 15-20 minutes. Let's see who can get correct ROQ. अब वैसे ये क्वेश्चन है, मतलब सोचना पड़ेगा आपको। अब तक के बैचेस में बहुत कम लोगों का आया है करेक्ट आंसर, मतलब व्हेन आई हैव टोल्ड यू टू सॉल्व। लेट्स सी आप में से किसी का आता है क्या, विदाउट मी एक्सप्लेनिंग। मैं एक भी चीज नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स ट्राई टू सॉल्व। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ले रहे हो स्क्रीनशॉट? फिर मैं स्क्रॉल करता हूँ, उसका भी स्क्रीनशॉट लो।
डाउट, पहले ही डाउट बोलो। अच्छा, आर ओ क्यू 200 लेस देन ईओ क्यू, मतलब जो भी ईओ क्यू आएगा उससे 200 से कम है आर ओ क्यू। मतलब काव्या, वो हाँ लेकिन मतलब कहने से ये कंपनी जो है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के जितना नहीं कर रही है ऑर्डर, इसका मतलब, राइट। मतलब कहने से काव्या देखो, ईओ क्यू पे कॉस्ट सबसे कम आता है, करेक्ट। तो ये ईओ क्यू पे नहीं ऑर्डर कर रहे हैं, ईओ क्यू से 200 कम ऑर्डर कर रहा है, मतलब कहने से इनके कॉस्ट बढ़ेंगे उसके वजह से, राइट। एंड काव्या मुझे बोलो, लास्ट पॉइंट में वही पूछा है क्या, देखो डी पॉइंट, राइट। तो वो करेंगे तब, लेकिन पहले आर ओ क्यू निकालो, ईओ क्यू निकालना पड़ेगा उसके लिए। चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मतलब बुक में नहीं देखना है तो। लिया क्या? अदरवाइज वो पीडीएफ में देखो डायरेक्टली। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। यू हैव 15-20 मिनट्स, जो भी आपके ईओ क्यू के आंसर्स आए मुझे बोलो, करेक्ट है तो मैं बोलता हूँ, नहीं तो मैं वापस बोलूंगा, राइट। लेट्स सी इफ एनीवन कैन गेट करेक्ट ईओ क्यू। अटेम्प्ट्स काउंट नहीं होंगे, बट मैं एक भी हिंट नहीं देने वाला हूँ एंड तक, डायरेक्टली मैं एक्सप्लेन करूंगा, तभी तो देखते हैं किसका करेक्ट आता है। देखते हैं, मतलब मेरा पेशेंस टेस्ट करोगे आप लोग ना। सोचो। अ, कैसे भी, ईओ क्यू या आरओ क्यू दोनों बता, आरओ क्यू 200 से कम होगा बस, कुछ भी बताओ। वापस, एक्चुअली इसमें क्लोज का यूज नहीं उगालता, क्योंकि रूट देते हैं ना हम। तो क्या? नो, 1294 रॉन्ग, वापस। सब लोग बोलो जो जो आएगा, सो दैट मुझे भी वापस बोलने का चांस मिलेगा बहुत।
158.85 वापस। चलो 2 वापस हो गए। 1261 वापस। नो हिंट्स वापस। नहीं, नो हिंट्स वापस करो। अच्छा बट ठीक है, इतना बोलना है तो बोलता हूँ कि हंड्रेड्स में नहीं है प्रगुण, डेफिनेटली। 1264 वापस। ट्राई ट्राई, लेट्स सी। आकांक्षा, काव्या, विश्वजीत, एनीथिंग? ओके, करो करो। टेक योर टाइम, नो इश्यूज। लेट्स सी। हाँ, यो क्यों ही निकालना, बाकी का करेंगे हम एक साथ। हाँ बोलो। काव्या बोलो। 223 से वापस। वापस वापस। 5 बार वापस हो गया। 1234 वापस। विश्वजीत, आकांक्षा, कुछ आंसर? ओके, ठीक है, करो। क्या क्या बोला आकांक्षा तुमने? वापस बोलो, ब्रेक हुआ आवाज।
शुड वी सॉल्व? ओके, रुकता हूँ। वापस। ओके, नहीं आ रहा है। ओके, एनीवन एल्स? या शुड आई सॉल्व? या और टाइम चाहिए? सॉल्व करूं? अरे यार, क्या आप लोग भी। ठीक है फिर, ट्राई करके आओगे? नहीं, चेक कर लेते क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। मतलब एक्चुअली आना चाहिए था मतलब आपको, बट मतलब इट इज नॉट इजी। थोड़ा सोचने जैसा है। करते करते चलो, अभी कर लेते। अब 100% कॉन्फिडेंस चाहिए। ये क्वेश्चन को भी स्पेशल में ऐड कर देंगे क्योंकि अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईओक्यू के फॉर्मूला में बाकी सब डायरेक्टली दिया है एक्सेप्ट फॉर, क्या सिर्फ डायरेक्टली नहीं दिया है ईओक्यू के फॉर्मूला में? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट भी तो दिया है काफी, देखो। परचेज प्राइस इनटू ये परसेंटेज, ये कैरिंग कॉस्ट आएगा ना काव्या? राइट, तो कैरिंग कॉस्ट तो दिया है। हाँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दिया है। एनुअल रिक्वायरमेंट नहीं दिया है उन्होंने डायरेक्टली। तो एनुअल रिक्वायरमेंट पहले निकालते हैं अलग से। हम्म कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली। अब हमारी फिनिश प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है एनुअल? हाँ, एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश प्रोडक्ट का नाम क्या है हमारे? एक्स नहीं, डी। एक्स है। सो एनुअल डिमांड ऑफ एक्स इज 10,000। बट मुझे बोलो, 10,000 डिमांड है तो हमें 10,000 यूनिट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, लेकिन क्यों? करेक्ट, हमारे पास 900 यूनिट्स का ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक है। हम्म we already have 9, okay consider, we already have 900 units of opening stock of that finished product। मतलब हमें वो ओपनिंग स्टॉक माइनस करना पड़ेगा। ये शायद तुमने किया था तब, राइट? हाँ, देखते हैं ना। मतलब हमें कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा?
एनुअल प्रोडक्शन कितना आएगा फिर? एनीवन? कितना आएगा एनुअल प्रोडक्शन एक्स का? इज इट 9100? इज दिस क्लियर टू एवरीवन यहां तक कि डिमांड है इसका मतलब प्रोडक्शन सेम नहीं होगा? क्लियर है क्या? ठीक है। अब हाँ देखते हैं अल्ताफ, जस्ट सेकंड। 9100 एनुअल प्रोडक्शन करने के लिए मुझे बोलो रॉ मटेरियल उतना नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि मैंने रॉ मटेरियल को बोला है टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स 2 kg ऑफ डी इज रिक्वायर्ड। मतलब अब रिक्वायरमेंट ऑफ डी जो है, रिक्वायरमेंट से बेटर वर्ड आई कैन से कंजम्पशन ऑफ डी, कि इतना रॉ मटेरियल हमें यूज करना पड़ेगा। कितना? कैन से 9100 into 2, how much is that? 18,200 kgs। बट द प्रॉब्लम इज हमें इतना परचेस नहीं करना पड़ेगा कि इसका भी ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास। कितना है ओपनिंग स्टॉक इसका? 1000 kg इसका भी ओपनिंग स्टॉक है। हाँ, अब कैन आई से एनुअल परचेस रिक्वायरमेंट सिर्फ 17,200 है। देखो, डज एवरीवन एग्री? 100% क्लियर है क्या सबको? प्रभु आकांक्षा? ठीक है। फिर अब एनुअल रिक्वायरमेंट है, अब यो क्यों निकाल सकते हैं इजीली? यो क्यों भी रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 720 डिवाइड बाय 125 इंटू 13.76%। 720 डिवाइड बाय 125 इंटू 13.76%। check if you are getting 1200 kgs। क्लोज थे कुछ भी। हाँ हाँ 134। ठीक है। ईओक्यू में क्लोज का क्या फायदा लेकिन ना अल्ताफ? तुम्हारा जो 1 2 3 4 आ रहा था ना अल्ताफ, वो इसके वजह से आ रहा था, ये ले रहे तुम, इसके वजह से आ रहा था। हाँ हाँ राइट ओके। तो इसका आरओक्यू कितना आएगा इस कंपनी का? 1000 राइट। मतलब ऑल्दो उन्होंने 1200 ऑर्डर करना चाहिए, वो 1000 ऑर्डर कर रहे हैं एक बार। मतलब ऑब्वियसली उनका कॉस्ट उसके वजह से बढ़ने वाला है, वो उन्होंने पूछा है, आगे वो करेंगे। ठीक, कैन वी प्रोसीड टू सेकेंड पार्ट? चलो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का क्या है देखते हैं। सेकेंड पार्ट में दे आर आस्किंग मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अगेन फाइंड बाय योरसेल्फ, टेल मी द आंसर। अगेन सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। दो चीजें नहीं है इस फॉर्मूला में से, कौन सी दो चीजें नहीं है? आरओएल भी नहीं है और मिनिमम कंजम्पशन भी नहीं है। ठीक, देखते आंसर बोलो फाइनल।
फाइनल आंसर, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का आंसर। लेट्स सी, वापस मुझे वापस बोलने का चांस मिलने वाला है, देखते। आर ओ क्यू मतलब 1000 लेना पड़ेगा आपको, 1200 लेके नहीं चलेगा। हाँ बोलो। अच्छा अब देखो, वन मतलब व्हाट काव्या इज सेइंग लॉजिकली वैसे करेक्ट लग सकता है कि 1000 kgs था ओपनिंग स्टॉक, और फिर हमने ऑर्डर प्लेस किया, इसलिए आरओएल भी 1000 बोलना चाहिए। बट काव्या मुझे बोलो, ऐसा कहीं पे बोला है कि उन्होंने ऑर्डर फर्स्ट डे को प्लेस किया है? नहीं, मतलब शायद ऐसा भी हो सकता है काव्या कि ऑर्डर उन्होंने आज फर्स्ट डे सपोज साल का, इज इट पॉसिबल काव्या कि ऑर्डर उन्होंने 2 दिन पहले ही प्लेस कर दिया है? हम्म। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि ऑर्डर अभी प्लेस करने वाले हैं वो कुछ दिन बाद, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना रहा है? 1460? नो। क्लोजिंग स्टॉक कौन सा, क्या बोल रहे हो क्लोजिंग स्टॉक? नो, वापस। रुको निकालता हूँ। नहीं, मिनिमम मैक्सिमम कंजम्पशन रॉन्ग आया तुम्हारा। आई डोंट नो, सोचो, लॉजिकली सोचो। ठीक है, किसी का कंजम्पशन आया तो मुझे बोलो, एवरेज कंजम्पशन किसी का आया तो मुझे बोलो, हाउ मच इज एवरेज कंजम्पशन, क्योंकि फिर तो सब कुछ आएगा आपका आइडियली। 50 या 55? एक बोलो फिर बोलता हूँ। अच्छा, तो ऐसे एक एक करके बोलोगे, अब 55 से नहीं आया था तो 50 करके देख। 50, 50 इज द आंसर। हम्म। एनीवन एल्स? कंजम्पशन। काव्या, विश्वजीत, प्रगुण, कंजम्पशन। यस, नो, पता नहीं। ओके देखो, कॉन्सेंट्रेट। क्या नहीं, वो करो आगे विश्वजीत। कंजम्पशन हमें निकालना है। आप कंजम्पशन मतलब कि कितना मटेरियल यूज करने वाले हैं हम डेली। डेली नहीं, वीकली होगा ना शायद। डेली है, ठीक है, डेली कंजम्पशन हमें निकालना है। तो मुझे बोलो विश्वजीत, एनुअल कंजम्पशन कितना है हमारा रॉ मटेरियल का? एनुअली कितना कंज्यूम करना पड़ेगा हमें? नहीं, अब 17,200 में प्रॉब्लम क्या है, वो उतना परचेस करने वाले हैं हम, लेकिन यूज कितना करने वाले हैं? क्योंकि हमें अभी कंजम्पशन चाहिए ना।
कंजम्पशन मतलब क्या कि कितना यूज करने वाले वो चाहिए। तो हम 17,200 परचेस करने वाले, बट हमारे पास ऑलरेडी 1000 है ना, तो हम यूज कितना करने वाले साल में फिर? विश्वजीत, नहीं ना, देखो 1000 ऑलरेडी है विश्वजीत हमारे पास, और 17,200 परचेस किया, मतलब पूरे साल भर के लिए कितना मटेरियल है हमारे पास? 18,200 कैन से दिस, एंड दिस इज व्हाट विल कंज्यूम, ये इतना प्रोड्यूस करने के लिए, समझा? तो कंजम्पशन निकालने के लिए डेली निकालना है अगर, तो 18,200 यूनिट्स पर एनम डिवाइड बाय एक साल में 364 डेज है बोलते हैं वो लास्ट लाइन पे, तो डिवाइड बाय 364 किया तो एवरेज कंजम्पशन कितना आएगा फिर? 50 kgs पर डे। तब करेक्ट आंसर वो। हम्म, ठीक है, अब 50 kgs एवरेज कंजम्पशन है। अब सब कुछ निकाल सकते हो क्योंकि उन्होंने बोला है मैक्सिमम कंजम्पशन इज 20 kgs मोर देन एवरेज कंजम्पशन, तो फिर मैक्सिमम कंजम्पशन कितना आएगा? एंड मिनिमम कंजम्पशन कितना आएगा फिर? 20 कम आएगा फिर मिनिमम कंजम्पशन, राइट? तो 30 आएगा। हाँ बोलो, क्या नहीं समझा? ये नहीं समझा 50? अगेन एक बार देखो, हमें कंजम्पशन निकालना है पर डे। मुझे बोलो काव्या, पूरे साल में कितना मटेरियल कंज्यूम करते हैं रॉ मटेरियल? 18,200 कंज्यूम करते हैं, तो पर डे कितना कंज्यूम करते हैं फिर? लीड टाइम डेज में ना, तो ये भी पर डे निकालना पड़ेगा। तो आया क्या 50? 18,200 डिवाइड बाय 364 डेज, फिर मैक्सिमम और मिनिमम आएगा क्या बोलो, क्योंकि उन्होंने बोला मैक्सिमम इज 20 मोर देन एवरेज। निकालो मैक्सिमम मिनिमम। अब आरओएल भी आ सकता है क्योंकि आरओएल इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। विश्वजीत, यहाँ पे आरओएल कैसे आएगा बोलो? क्या 400 है? आरओएल 400 नहीं ना प्रगुल, मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? 70 केजी पर डे इनटू, हाँ करेक्ट, 560 इज करेक्ट, इनटू मैक्सिमम लीड टाइम इज 8 डेज, तो 70 इंटू 8 ये आरओएल आएगा, प्लस आरओ क्यू तो 1000 है उनका, माइनस मिनिमम कंजम्पशन तो 30 निकाला है हमने, और मिनिमम लीड टाइम 5 नहीं कितना है, 4 डेज है। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना आ रहा है फिर? चेक इफ इट इज 1440 kgs। ओके, सबका आया क्या? 1440। विश्वजीत अब समझाए क्या, क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट ने अब मिनिमम स्टॉक लेवल पूछा है, वो तो एक सेकंड में आना चाहिए अब। मिनिमम स्टॉक लेवल इज आरओएल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। ओके, देखते हैं 560 केजीज माइनस एवरेज कंजम्पशन 50 है इनटू एवरेज लीड टाइम है 8 और 4 का एवरेज मतलब 6 डेज, तो 560 माइनस 300 260 केजीज करेक्ट।
क्लियर टू एवरीवन? ओके ओके, अब लास्ट लास्ट पीस छोटा सा ही क्वेश्चन है। कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी बाय नॉट ऑर्डरिंग द ईओक्यू। टेबल बना सकते हैं क्या? क्या? स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट्स। ईओक्यू पे करते तो कितना आता, एंड आरओक्यू पे कर रहे हैं उनके तो कितना आ रहा है? मतलब अगर 1000 यूनिट्स का, सॉरी 1200 का रखते तो कितना आता केजीज का, एंड 1000 का रख रहे तो कितना आ रहा है? निकालो ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट अब तक आना चाहिए था। क्या? अच्छा हाँ करो, लिखो लिखो फिर आओ। यहाँ तक आए सब लोग तो बोलो मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बोलो, क्योंकि हाँ किस क्या लेंगे, एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल कंजम्पशन? नहीं अब कंजम्पशन नहीं, अब रिक्वायरमेंट लेना पड़ेगा कि हमें परचेस 18,200 नहीं करना है, परचेस हमें अब 17,200 ही करना है। तो अब ये कैलकुलेशन करते हो 70, तो कंजम्पशन नहीं है अल्ताफ, वो रिक्वायरमेंट है। लेकिन कंजम्पशन भी बोला तुमने। अच्छा ऐसा है क्या? कैन यू टेल मी ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं? 14.3, मतलब कितने लेंगे उसको अप्रोक्सीमेट करके? 14 नहीं ले सकते, उसको राउंड अप ही करना पड़ेगा हमेशा, 15 ऑर्डर्स करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑर्डर एक्स्ट्रा ही करना पड़ेगा हमें वो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। निकालो फाइनल आंसर सब लोग। करंट आरो। व्हेन यू आर डन चेक फ्रॉम द स्क्रीन, तब तक मत चेक करो।
डन। ओके यस विश्वजीत। ओके सिर्फ इतना करके छोड़ नहीं सकते, उन्होंने पूछा है कैलकुलेट इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी बाय नॉट ऑर्डरिंग दैट एट ईओक्यू। मतलब कि प्रॉफिट कितने से कम होगा, कॉस्ट कितने से बढ़ेगा ईओक्यू पे ऑर्डर नहीं किया तो। कितना डिफरेंस है दोनों में? करेक्ट, तो कहने से डिक्रीज इन प्रॉफिट इज रुपीज 440 ड्यू टू नॉट ऑर्डरिंग एट आरओक्यू। सो डिक्रीज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है 440 रुपीज से बिकॉज हम आरओक्यू पे ऑर्डर नहीं कर रहे। एनी डाउट्स एनीवन? मॉड्यूल इंस्टीट्यूट के, हाँ फर्स्ट ग्रुप भी कर दो ऑर्डर, या दोनों भी कर दो। सेकंड ग्रुप का वैसे भी चेंज नहीं होता है साल में, जनवरी में ही चेंज होता है, तो हो गया आपको ऑलरेडी। हाँ करेक्ट ना, वो अलग देते हैं फिर। अमेंडमेंट्स का बुक अलग से आता है विच यू कैन रेफर, और अमेंडमेंट्स के अटैक्स भी होंगे वैसे। और लॉ आता है मतलब घर पे नहीं, ऑनलाइन। हाँ कर लो ऑर्डर, चलेगा। चलो स्पेशल एडजस्टमेंट्स पे आओ, लास्ट पेज पे। वहां पे क्या लिखोगे, लिखो इन केस ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स आर गिवन, in case opening and closing stocks are given, calculate quantity to be purchased, quantity to be purchased for EOQ and quantity to be consumed for consumption। ओके अब ये परचेस्ड एंड कंज्यूम ना, आपको कुछ चैप्टर्स के बाद इतनी आदत हो जाएगी इसकी कि फिर आपको वो डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं, अभी जैसा लगा वैसे। फिर आपको ऐसे लॉजिकली समझेगा कि नहीं अच्छा ये माइनस करना है, ये ऐड करना है। अभी थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है शायद कि अच्छा नहीं इतना स्टॉक है तो माइनस करो, बट थोड़ी चैप्टर्स के बाद जब ये बहुत बार आने लगेगा, परचेस्ड कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको इतनी आदत हो जाएगी फिर वो आपको लॉजिकली समझेगा, मतलब हर बार अभी लॉजिकली समझा है बट सोचना नहीं पड़ेगा मतलब इतना। रेफरेंस दो क्वेश्चन का, कौन सा क्वेश्चन था? 25 ऑफ क्वेश्चन बैंक। इसमें ना नहीं, ये भी लिखा है कि थर्ड थर्ड लास्ट। हाँ इतना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो होगा, इतना लिखा है आज लास्ट पेज पे। हाँ पहले तो नहीं, वो पहले ही लिखा था ना, लेकिन आज का बोल रहे हो अल्ताफ, आज का? अच्छा नहीं तुम पहले से बोल रहे हो क्या प्रभु? आज का ना, आज इसमें तीन ही लिखे। हाँ वो लिखा ना, तीन ही है आज के। हाँ हाँ इसलिए उसने रिकॉर्ड देखा होगा ना।
ओके, चलो देखो 22 पे आओ, होमवर्क लो। दो होमवर्क है आज, अब तक कौन से? 17 एंड 22, करेक्ट। एंड 20 भी होमवर्क है। नहीं नहीं, सिर्फ 3 है, छोटा सा है। वो 20 जो है ना, 22 वो तो 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। 17 जो है वो एक 5 मिनट का क्वेश्चन है। और ये 20 भी एक 4 मिनट का क्वेश्चन है। तो बस 10 मिनट्स लगेंगे आपको बस। हाँ। ओके, चलो लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं आज के लिए, एक या दो छोटे से क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही ओरली किए तो भी चलेगा ऐसे क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन 21। Reorder quantity of material X is 5000 kgs. Maximum level is 8000 kgs. Minimum usage is 50 kgs per hour. Minimum reorder period is 4 days. Daily working hours in factory are 8 hours. You are required to calculate ROL. पढ़ो, सॉल्व करो, फाइनल आंसर बोलो, लॉजिक लगाओ। निकालो फिर, अब तक आना चाहिए था। अच्छा नहीं लगा ना, यही आएगा आज तक तुम्हें एग्जाम। हम्म, 3200, लेट मी चेक। नहीं काव्या, समथिंग डिफरेंट। किससे निकाल रही हो काव्या, तुम बोलो। करेक्ट, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला आपने यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें आता है वो ROL। चलो करते हैं एक साथ। मैक्सिमम लेवल 8000 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है एनीवन? ROQ मतलब 5000 प्लस ROL। ये ऐसा एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में प्रॉपरली लिखना है। माइनस व्हाट? मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। अब प्रॉब्लम क्या है देखो, मिनिमम कंजम्पशन पर आवर है, मिनिमम लीड टाइम डेज में है। हाँ, तो डेज में करना पड़ेगा। कितना? 4600 इज करेक्ट, गुड विश्वजीत। देखो 50 kg पर आवर है, इंटू 8 आवर्स करना पड़ेगा, सो दैट एक दिन का कंजम्पशन आएगा, इंटू 4 डेज करना पड़ेगा। करेक्ट काव्या? तुमने वो नहीं किया शायद ना। इंटू 4 डेज, ये नहीं किया था ना काव्या तुमने, इसकी वजह से आ रहा था ना। हाँ, ओके ओके। देखो सबका 4600 kg अब आ रहा है क्या? ये पर आवर था, ये डेज में था, तो उनको सिमिलर करके लेना पड़ेगा। ओके गुड। प्रगुन अल्ताफ आया सबका 4600। फाइन।
ये जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। अब वो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखो क्या है। एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्सेस 3.6 पर यूनिट। क्या है मतलब वो 3.6? कैन आई से CCPUP है, ये है मतलब वो, करेक्ट? हाँ। एंड इट्स टोटल कैरिंग कॉस्ट इज 9000 पर एनम। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट जो है वो बोला है 9000। देन व्हाट वुड बी EOQ ऑफ मटेरियल एक्स इफ देयर इज नो सेफ्टी स्टॉक? मुझे बोलो टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे आता है? ROQ/2 इंटू, मतलब कहना से 0.6, राइट? तो ROQ कितना का रीअरेंज करके? करेक्ट। कहने से वही आंसर है हमारा, क्योंकि और कुछ दिया है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं, राइट? तो मतलब यही EOQ होगा हमारा, बस कुछ भी क्वेश्चन था वो। हम्म। मतलब सेफ्टी स्टॉक का कुछ रिलेवेंस है क्या यहाँ पे एक्चुअली? क्योंकि सेफ्टी स्टॉक डज नॉट मैटर फॉर EOQ, राइट? EOQ के लिए सेफ्टी स्टॉक मैटर ही नहीं करता, तो ये ऐसे ही मतलब ये है। अच्छा, एक रिलेवेंस आ सकता है, देखो, हाँ एक रिलेवेंस आ सकता है यहाँ पे, देखो कॉन्सेंट्रेट। अगर सेफ्टी स्टॉक है, अगर सेफ्टी स्टॉक है तो कहना है से सेफ्टी स्टॉक को भी कैरिंग कॉस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि सेफ्टी स्टॉक हमारे पास रहता है हमेशा के लिए, तो कहना है से ये ROQ के साथ साथ सेफ्टी स्टॉक को भी कैरिंग कॉस्ट आएगा फिर। देखो, समझा? वो जो 9000 कैरिंग कॉस्ट होगा ना, फिर उसमें सेफ्टी स्टॉक का भी कैरिंग कॉस्ट इंक्लूडेड होगा। तो अब कल हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें सेफ्टी स्टॉक का भी कैरिंग कॉस्ट आएगा। अब तक आया क्या किसी क्वेश्चन में? नहीं। तो कल हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें सेफ्टी स्टॉक का कैरिंग कॉस्ट भी आएगा। अब तक नहीं आया मतलब क्या? अब तक था वो, लेकिन हमने निकाला नहीं क्योंकि पूछा ही नहीं था कहीं पे। अब तक वो क्या कर रहे थे कि EOQ का कॉस्ट निकालो, ऐसा बोल रहे थे, तो उसमें सेफ्टी स्टॉक का कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे थे। बट अगर पूछा तो यू शुड नो कि सेफ्टी स्टॉक को भी कैरिंग कॉस्ट आएगा, वो कल देखेंगे एक क्वेश्चन में। क्लियर? ठीक है, देन इफ देयर इज नो अदर डाउट देन लेट्स स्टॉप फॉर टुडे। विल मीट टुमारो। 3 होमवर्क से तीनों करके आने सबने कंपलसरी, क्योंकि अगर वो करके आए तो ही कल हम ये खत्म करके नेक्स्ट कंसेप्ट पे जा पाएंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट मतलब रिलेटिव क्लासिफिकेशन। ओके, ओके, चलो देन, बाय एवरीवन। यस, बाय बाय।